ओम शांति। मैं रूहानियतधारी मुख में पवित्रता की मुस्कुराहट लिए हुए, नैनों में पवित्रता की दृष्टि, ऐसी रूहानियत में रहने वाली दिव्य आत्मा हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु परम पवित्र आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा, बच्चे महादानी बनो, यह समय अपना सब कुछ सफल करने का है। 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। तो बाबा कहते हैं धनी के नाम पर खर्च करो, गुणों शक्तियों का दान करते जाओ, क्योंकि यह समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। तुम्हें अपना पुरुषार्थ इस समय अखंड महादानी बनने का करना है। अनेकों को रास्ता बताना है। जितना हो सके सबको बाबा ने कहा रास्ता बताने का इंतजाम करना है, क्योंकि अब घर जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। इसलिए धनी के नाम पर जितना खर्चा कर सके, समय बहुत कम है। फिर बाबा ने आज समझाया कि ध्यान एक रस्म है, ना इसमें योग है ना ज्ञान है। बाकी बाबा कहते सूक्ष्म वतन से आत्मा को बुलाते, शरीर छोड़ती तो फिर संदेशी के तन में बुलाते। यह भी एक रस्म है कि आत्मा आकर के बताती है, पश्चाताप करती है कि हमने बाबा का कहना नहीं माना, हमने ये नहीं किया। आज हमें बहुत ही छोटे घर में जन्म मिलता है। तो बाबा कहते ये भी एक इसलिए बुलाया जाता ताकि सभी बच्चों को समझ मिले कि आगे चल करके पश्चाताप ना करना पड़े। 1/7/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां के चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं और मूल वतन की रहने वाली हैं। हमारा यह पार्ट है, यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है, जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है।
पवित्र बन फिर नए सिरे से चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है, जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी, फिर हम चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते मन मना भाव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों पर सिर्फ सहज करके समझाया जाता, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर हम चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता। यह चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते। बाप कहते मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं, लाखों वर्ष की आयु तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते और क्रिश्चियन बहुत हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी समझा सकते। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, और फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती, कौन स्थापन करते, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं होती। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहाँ तो सब खुद मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते, और गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक सब यहाँ ही होता। यह सूक्ष्म वतन की तो रमत गमत है।
यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे। वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते, लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में भी मनुष्य मूझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती। समझते कुछ नहीं, जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब फिर आए हैं बाप पावन बनाने। तो इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है। क्या क्या चीजें खाते रहते, वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े खाते। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य पुरानी दुनिया से, अभी पुरानी दुनिया से नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह सिर्फ एक रस्म है ध्यान में सूक्ष्म वतन जाने की, परंतु इसमें ना योग ना ज्ञान है। कैसे आत्मा को बुलाया जाता, फिर जब आत्मा आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता, हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करे। बच्चे सदा अटेंशन रखे, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सफल करना है, तो माया गफलत करा नहीं सकती। बाबा भी समझाते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते उनको यह समझाओ कि और 84 का चक्र बताओ। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है समझते हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्म के लिए सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते वह है अल्पकाल का सुख और तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख, जिसके लिए बाप कहते सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे,
और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लाट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन और सूक्ष्म वतन दिखाते समझाया जाता, बाकी भक्ति मार्ग वालों ने यह चित्र बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते, नहीं तो कहेंगे तुम नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूद है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से सब कुछ बनाते हैं, बल कितना भी कोई कहे बम्स ना बनाओ, परंतु जिसके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनावे। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे ना। अब बाप कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। धनी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो, यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। धनी के नाम पर तुम खर्चते हो, जिसका 21 जन्म तुमको रिटर्न मिलता। यह दुनिया खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल कर लो। धनी शिव बाबा है, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम पर करते थे। धनी के नाम पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो और फिर तुमको रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा बाबा समझाते। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते हैं, अपना घर बार भी संभालते। इनका बाबा का तो पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं तो इस गदाई का क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो ना इसने कैसे सब छोड़ा। नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अल्प को अल्लाह मिला, बेभागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी उस समय, कोई कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल का धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना चांदी बहुत था। अभी क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते। फैमन अकाल भी होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर तुम कंगाल कैसे बने।
अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भाव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं और कर्म द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। स्लोगन है रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो। अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं, उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ओम शांति।